हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। ये हमने एक नई सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि आपकी एजुकेशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए। इसमें हम रोजाना शाम को 6 बजे सेक्टर एनालिसिस करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उनमें से कुछ स्टॉक होंगे, उनको भी देखेंगे और स्टॉक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में इंट्राडे के लिए भेज देंगे। तो इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये हमारी नई सीरीज अच्छी लगी, ये हमारा पहला वीडियो है, तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में इसको और भी ज़्यादा अच्छे स्तर पर लेकर जाएं और आप लोगों की एजुकेशन और भी शानदार हो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस प्रकार से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ एक ये रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है। निफ्टी आज नीचा गिरा लेकिन सपोर्ट पे लिया सपोर्ट और यहीं से ऊपर की तरफ निकल गया। अब देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब कल निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड हो सकता है? अगर निफ्टी इस जगह ओपनिंग करके इसको ब्रेक कर देता है मॉर्निंग में और इसको सपोर्ट यहाँ बनाता है, इस जगह पे सपोर्ट बिल्डअप करता है, तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी एक नया लाइफ टाइम हाई बना देगा। अदरवाइज इस जगह पे रेजिस्टेंस लेके गिरता है तो इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि निफ्टी में ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ये है और नीचे में सपोर्ट लेवल ये है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है? इन जगहों पे रिएक्शन देखना है कि ओपनिंग होने के बाद इस जगह पे रेजिस्टेंस लेके गिरता है या स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करके इसको ब्रेक करता है, वो हमको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अभी निफ्टी का जो ट्रेंड दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए जब जब गिरने का प्रयास कर रहा है तब निफ्टी वापस उठ जाता है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो यह था निफ्टी का एनालिसिस। आगे देखिए, इसमें इस प्रकार से बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, सबसे पहले देखिए इसमें जिगजैग बनाए गए हैं। ये स्विंग हाई है, ये इस जगह पे स्विंग हाई है, इस जगह पे स्विंग हाई है और ये वाला एक स्विंग हाई है। अब आप देखिए इसके अंदर यहां से जब वापस ऊपर उठना शुरू हुआ तो स्विंग हायर हाई बना रहा है। देखिए ये स्विंग है जो इससे ऊपर है और ये वाला स्विंग हाई पिछले वाले स्विंग हाई से ऊपर है। यानी कि बैंक निफ्टी का जब आप एक मोटा मोटी तौर पे पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि एक स्विंग हायर हाई बन रहा है। सेकेंड बात देखिए आप इसके अंदर, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है? तो बैंक निफ्टी के अंदर जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा सपोर्ट इस जगह पे, देखिए इस सपोर्ट को बहुत बार इसने ब्रेक करने का प्रयास किया। पिछले 5 दिनों में इसको ब्रेक करने का प्रयास किया लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। अब अगर इस जगह पे सपोर्ट लेता है यहाँ पे तो ये नेक्स्ट ये टारगेट रहेगा और अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये है फ्रेंड्स हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे ओपन होता है और इस लोग को बिना तोड़े यहीं से उठता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप अच्छा खासा हो सकता है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेक्टर हैं जैसे कि निफ्टी ऑटो है। देखिए निफ्टी ऑटो परफेक्ट आज हमने जो लेवल मार्क किया था उसी लेवल पे सपोर्ट बिल्डअप किया है। तो जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है तो ये पहला हर्डल है। अगर इस हर्डल को इसने क्लियर कर दिया निफ्टी ऑटो ने तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, तो इस जगह तक ये जा सकता है। इस प्रकार अगर आपको गैप क्लियर दिख रहे हैं किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक में तो आप उसमें ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। अब जैसे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हो जाता तो आप इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट मत कीजिए स्टॉक के अंदर। जब ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर देगा तो आपको पता रहेगा कि सेक्टर की रेंज ये है, तो आप अपने स्टॉक में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका इसमें है निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज। अब निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज के कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड इजी रहेगा। कारण क्या है इसका? देखिए सबसे पहला कारण है कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का जो ऊपरी तौर पे जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पे है
यहाँ से ये गिर सकता है। इसके बीच में देखिए कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं और फिलहाल ये सपोर्ट पे खड़ा है। तो अगर इसमें बाइंग आती है तो इसके एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लिमिटेड, इन स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगर मान लो कल इस जगह ओपनिंग होता है और इस जगह पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहने वाला है। तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर गैप है, इसके अंदर प्रॉपर एरिया है, तो आप इस एरिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप इसमें सेलिंग नहीं कर सकते जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करता है। सेलिंग के लिए कब सोच सकते हैं, जब इसको ब्रेक करके ऐसे गिरेगा, तब जाके हम सेलिंग के लिए अपना देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा सेक्टर है निफ्टी एनर्जी का। देखिए निफ्टी एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें हमने एक सपोर्ट मार्क किया था, यहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ तक गया, फिर एक दूसरा सपोर्ट मार्किंग किया था, उस पर चप्पा खा के यहाँ तक गया। अभी इसमें करंट सिनेरियो क्या है देखिए, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए निफ्टी एनर्जी को। इसमें दोनों प्रकार की ट्रेड बन सकती है। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाने में इसको परेशानी होती है निफ्टी एनर्जी को, मान लो कल इस जगह ओपन होता है और ऐसे ऊपर जाके तुरंत वापस नीचे लौट जाता है, तो ये वाली जगह इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और अगर ये मॉर्निंग में इसको ब्रेक कर देता है तुरंत और यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करने लग जाता है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टारगेट है आपका सीधा ये लेवल पे है, यहाँ पे इन जगहों पे आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अदरवाइज वापस ये नीचे की तरफ ब्रेक इनसाइड हो जाएगा। तो इससे आपको एक मोटा मोटी पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलायंस बीपीसीएल को ट्रेड करते हो तो आपको निफ्टी एनर्जी में इस लेवल को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है या सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। अगला देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेक्टर है वो प्राइवेट, निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक फिलहाल इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर कल या परसों इस रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर। तो यह निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर। अगला देखिए फ्रेंड्स, मेटल सेक्टर। देखिए मेटल सेक्टर के अंदर आप देखिए कि जो पिछले वाला स्विंग हाई था यहाँ पे, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया आज कल। देखिए परफेक्ट यहीं इसी को पहले ब्रेकआउट किया, फिर इसी पे सपोर्ट अपना बिल्डअप किया। आज इसने क्या किया देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है। अब देखिए ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया। अगर ये कल इस जगह ओपनिंग करके इसके टकराता है तो वापस ये इस जगह आ जाएगा सपोर्ट पे, और अगर इसको मॉर्निंग में बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेक कर देता है तो सीधा इसका टारगेट ये रहेगा यहां से यहां तक। तो देखते हैं कि कल इसमें क्या होता है। तो ये था निफ्टी मेटल। तो इतने सेक्टर थे जो हमने एनालिसिस किए जो आपके लिए कल काम के हैं, निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंस सर्विसेज, एनर्जी और प्राइवेट बैंक। अब कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए इसमें काम आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक इस जगह पे सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है। देखिए इसके नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। आज इसने वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किया, कल और आज इसने वॉल्यूम के साथ में बाउंस बैक किया, तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकता है। अगला देखिए एचडीएफसी लिमिटेड। अब मैंने कहा जैसे निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज है, तो निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज अगर जो मैंने लेवल बताया वहां पे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो एचडीएफसी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो सीधा इस टारगेट तक जाएगा। ये इसके लिए टारगेट रहने वाले हैं, आप इनको वॉच कीजिए। अगला है रिलायंस, मैंने मॉर्निंग में दिया था आपको। देखिए रिलायंस का स्टॉक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बिल्डअप यहाँ पे कर रहा है इस लेवल पे। इस जगह पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, आप इसको ध्यान से देखिए। ऊपर गया, ऐसे नीचे गिरा, फिर गया, तो इसी जगह सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका इस जगह पे हो सकता है रिलायंस के अंदर। अगर एनर्जी अपना लेवल को ब्रेकआउट करता है तो रिलायंस यहाँ तक आ सकता है। तो इस प्रकार थी दोस्तों हमारी एनालिसिस। आपको ये कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमको जरूर बताइए, ताकि हम आप इसको आपके लिए कंटिन्यू रखें। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।